बिहार के जो नए मंत्री के जो लिस्ट लेकर जो दिल्ली से लौटे हैं सम्राट चौधरी, उस पे थोड़ा-सा हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि पुराने चेहरों को ये लग रहा है कि पत्ता साफ होने वाला है, क्योंकि ये जो पुराने गद्दार नेता है, अब इनको थोड़ा-सा नींद हराम होने वाला है। अगर हम बात करें तो दिल्ली से लौटे हैं सम्राट चौधरी और नए मंत्री संबंधित जो सूचना लेकर पहुँचे हुए हैं पटना में, तो उसपे थोड़ा इस पे जो है मुताबिक कैबिनेट में विस्तार में पुरानी जो चेहरे हैं, उनकी छुट्टी होना तय माना जा रहा है, जबकि नए चेहरों का मौका मिलने वाला है। तो इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोर टेस्ट भी मई में शुरुआती दौर में ही ये संभव होना है। लेकिन अगर बात करें तो बिहार के नए सीएम जो सम्राट चौधरी हैं, 2 दिन तक ये गए थे दिल्ली, वहाँ पे बुधवार को पटना लौटे हैं और बीजेपी सूत्र बता रही है कि वे अपने पॉकेट में एक सीक्रेट जो लेटर लेके पहुंचे हुए हैं पटना में। ये उन विधायकों का लिस्ट है जो मंत्रिमंडल विस्तार में नए मंत्री जो है तौर पे शपथ लेंगे। अब ये भी बताया जा रहा है कि अब पुराने जो मंत्री हैं उनका जो है छुट्टी होने वाला है। नए मंत्रियों की सूची कई पुराने चेहरों को पत्ता भी साफ कर सकता है। अब दरअसल क्या है कि दिल्ली में सम्राट चौधरी बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात की और वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले, लेकिन काम की बात जो है बातचीत बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन से भी हुई वहाँ पे। नितिन नवीन के साथ सम्राट चौधरी की लंबी मतलब बातचीत हुई इस पे, और ये भी इस बैठक में बताया जा रहा है कि बीजेपी जो प्रभारी हैं बिहार के, वो विनोद तावड़े भी वहाँ पे मौजूद है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी के बड़े नेता जो है, बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ये बिहार के नए मंत्रियों का नाम तय करने का जो जिम्मा है, इस बार बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन को सौंप दिया गया है। नितिन नवीन के साथ सम्राट चौधरी भी यहाँ पे बैठक में नए मंत्रिमंडल के साथ गठन गठन जो होगा उसमें शामिल होने के वाले चेहरों पर विशेष तौर पर चर्चा हुई। यानी अब हम बात करते हैं जेडीयू से भी जो बात की गई है, उसमें क्या है फ़ॉर्मूला सेट, क्योंकि बात कर रहे हैं तो बीजेपी के सूत्रों ने बताया कि नए मंत्रिमंडल जो गठन है, लेकिन जेडीयू से भी बातचीत हो गई है। सारा फ़ॉर्मूला सेट यहाँ पे बताया जा रहा है कि हो चुका है। हालाँकि ये भी बात करें तो दिल्ली से लौटने के बाद सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पास गए और सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिले भी, बातचीत की, उनके साथ चर्चा भी हुआ। लेकिन ये बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी दिल्ली जाने से पहले ही जेडीयू के मंत्रिमंडल विस्तार पर बातचीत कर चुके हैं। लेकिन खैर अब क्या होगा, क्योंकि मंगलवार को दिल्ली जाने से ठीक पहले सम्राट चौधरी जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से भी वहाँ मुलाकात किया और बात किया, बैठक की उनके साथ। लेकिन अब हम थोड़ा-सा एक बात करते हैं मौजूदा समय जो नीतीश का काल में क्या था सिस्टम। नीतीश काल में जो है 2 डिप्टी सीएम जो मिलाकर 14 मंत्री थे बिहार में बीजेपी का, और जबकि जेडीयू के कोटे से 9 मंत्री शामिल थे। इसके अलावा जो लोजपा है और भी जो पार्टी है, लोजपा आर के 2 और हम और जो मंत्री है, 1 मंत्री थे। अब नई सरकार में लगभग संतुलन बनाए रखना संभव जताई जा रही है। हालाँकि ये भी बात बताया जा रहा है कि जो नए चेहरे हैं, उनको मौका मिल सकता है। कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट के सामने अगर आ रहा है कि कैबिनेट विस्तार में भाजपा जेडीयू के नए नेताओं को जगह मिल सकती है। ऐसे में कई पुराने मंत्री छुट्टी भी होना तय माना जा रहा है। खासतौर पर भाजपा के कोटे से बदलाव के संकेत यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जहाँ के गठबंधन और जातीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। अब इसमें बात करें तो मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी फ्लोर टेस्ट के बाद जो विस्तार करेंगे 24 अप्रैल को यानी विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। इसके बाद मई की शुरुआत में कैबिनेट विस्तार संभव है। हालाँकि पश्चिम बंगाल और सारे चुनाव में भाजपा की फोकस फिलहाल वहाँ पे प्रचार-प्रसार में लगी हुई है, जिसकी विस्तार की थोड़ा टाइमिंग प्रभावित हो सकती है। लेकिन ये भी बात बता दें कि बीजेपी के मुताबिक 5 राज्यों में भी जो विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार ये होना संभव है। अब जो मेन नज़र जो टिकी हुई है, अगर हम बात करें तो वो सबका है विजय सिन्हा पे। अब विजय सिन्हा का बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कैबिनेट विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो है पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, क्योंकि पिछले मंत्रिमंडल के दौरान उनके जो तेवर देखे गए, भूमिका जो देखा गया, काफ़ी चर्चा में रहा। हर लोग उनसे प्रभावित थे, हर लोग उनको तारीफ़ कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है, क्या उन्हें दोबारा मंत्री पद मिलेगा या नहीं? अगर ये और वापसी करते हैं तो क्या वही विभाग जो मिलेगा, ये सवाल है। अब क्या मिलेगा, क्या नहीं, तो उन पे डिपेंड करता है, और जो कैबिनेट का विस्तार होगा, तो उस पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें पुराने मंत्रियों का भविष्य क्या है, तो नीतीश कुमार सरकार के में भाजपा कोटे सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, अलावा मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव और तमाम जो संजय सिंह, टाइगर है, अरुण शंकर प्रसाद, बहुत सारे जो नाम हैं,
अब संकट के बादल इन सब पे मंडरा रहा है। साथ में अब जातीय समीकरण भी अहम फैक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर बिहार में अगर जातीय समीकरण नहीं बनाया गया, तो भाई किस काम का है? क्योंकि नई सरकार में जातीय संतुलन भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कुशवाहा समाज से सीएम, जबकि यादव और भूमिहार समाज से डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद ये अन्य जातियों में प्रतिनिधित्व को लेकर के दबाव बढ़ गया है। अब ये सोचिए कि राजपूत समाज से मंत्री की संख्या में बदलाव की चर्चा का भी भविष्य है। अब देखा जा रहा है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि जाति सवाल ये भी है, क्या जिस जाति से बनाया जा रहा है, क्या वो मंत्री उस जाति के लिए काम करते हैं? अगर जिस जाति से भी हो, जिस समाज से बनाया जा रहा है। एक कहने की बात है, हमें लगता है कि कहीं न कहीं हालाँकि कोई ऐसा मंत्री नहीं है, पहले अपना ही देख रहा है और फिर दूसरे को देख रहा है। आपको क्या लगता है, ऐसा ये सही है या गलत है? क्योंकि कोई भी नेता हो जो पैसा खर्च किया है चुनाव लड़ने में, हर एक चीज़ कहीं न कहीं ये दिखा रहा है कि भले ये जातीय समीकरण का फैक्टर बताएँ दिस दैट, लेकिन अभी भी लोग जो पढ़े लिखे जो समझदार हैं, वो जाति पे अब ना हट करके एक विकसित, बढ़िया और बेहतरीन बिहार सपना देख रहे हैं। बाकी इन सब पे क्या होगा अब, क्योंकि क्या अब जो है कैबिनेट विस्तार में बात करें तो सूत्रों के अनुसार ये भी खबर आ रही है कि जो है कैबिनेट का विस्तार फॉर्मूला काफ़ी हद तक पुराना ही रहेगा, लेकिन चेहरा बदलाव भी हो सकता है। भाजपा के सभी वर्ग, जाति और क्षेत्र से साधने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि अब तय करना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि किससे दोबारा मौका मिले, किससे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, ये तो अब वक़्त पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी एक जो भूमिका दिखाया जा रहा है, हमें लग रहा है कि कहीं न कहीं अब ये भाजपा जो है पूरे जाति को लेकर के अपनी मंत्रिमंडल का जो विस्तार करेगी, कैबिनेट का विस्तार करेगी, वो उसी तरह से काम होगा। अब भूमिहार से और यादव समाज से जो डिप्टी सीएम आपको दिखाई दे ही दिए कि अब कैबिनेट में किसको क्या मिलता है, ये तो वक़्त पे छोड़िए और उन पे छोड़िए, क्योंकि बिहार का भविष्य समाज चौधरी के हाथों में चला गया है। अब वो कैसे इस बिहार को कैसे संजो कर कितना आगे बढ़ाते हैं, अब उन पे डिपेंड करता है। बाकी आप क्या सोचते हैं अपना कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ।